तो दोस्तों इंडिया बनाम अफगानिस्तान के बीच यानी टेस्ट मैच का सीरीज खेला जा रहा था मुल्लानपुर शहर में यानी चंडीगढ़ में। मुल्लानपुर टेस्ट में जो हुआ उसने क्रिकेट जगत को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को सिर्फ हराया ही नहीं बल्कि इतिहास रच दिया है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने से पहले अफगानिस्तान पूरी तरह से ढेर हो गया। भारत ने पारी और 300 रनों से ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी जीत बन गई है। एक तरफ कप्तान सुमन गिल का शतक और केएल राहुल का शानदार शतक, ऋषभ पंत की भी अर्धशतक और साई सुदर्शन की भी अर्धशतक, दमदार पारियां। और फिर गेंदबाजी में भी भारतीय गेंदबाज ने पूरी तरह से कहर मचाया। अफगानिस्तान के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाए। तो आखिर कैसे भारत ने यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, किस बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा रन बनाए, किस गेंदबाज ने सबसे ज्यादा विकेट लिए, तो चलिए जानते हैं क्या था इंडिया बनाम अफगानिस्तान के टेस्ट सीरीज का यानी सुहानी। चलिए जानते हैं पूरी मैच में क्या गुजरा कहानी। तो दरअसल इंडिया बनाम अफगानिस्तान के बीच ये मुकाबला खेला जा रहा था टेस्ट सीरीज का यानी एक टेस्ट सीरीज, जिसमें ये मुकाबला खेला जा रहा था न्यू चंडीगढ़ में यानी मुल्लानपुर शहर में। तो दरअसल भारतीय कप्तान सुमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। भारतीय बल्लेबाज ने पहली पारी यानी शुरुआत करते हैं। भारत की शुरुआत तो अच्छी रही। यशस्वी जायसवाल ने भी तेज शुरुआत दी और इसके बाद केएल राहुल ने भी शानदार शतक जड़ा। राहुल ने धैर्य और क्लास दोनों में शानदार प्रदर्शन किया। साई सुदर्शन ने भी शानदार बल्लेबाजी किया यानी अर्धशतक से यानी पारी यानी 81 रन की शानदार पारी खेले। उन्होंने राहुल के साथ बड़ी साझेदारी की और भारत के मजबूत स्कोर यानी इस स्थिति तक यानी पहुंचा दिया। टीम को बड़े स्कोर की जरूरत थी तो कप्तान सुमन गिल ने भी मोर्चा संभाला और सुमन गिल ने भी शानदार शतक लगाया। उन्होंने अफगानिस्तान के गेंदबाजों को पूरी तरह से नहस के तहस करके रख दिया यानी सुमन गिल ने। ऋषभ पंत ने अपने आक्रमण अंदाज में बल्लेबाजी की शुरुआत शतक लगाकर उन्होंने भारत को पूरी तरह से बढ़त बनाई और मजबूत स्कोर तक यानी पहुंचा दी। भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन के दम पर यानी टीम इंडिया को पहली बार यानी विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। अफगानिस्तान पर शुरुआत से ही यानी दबाव बन गया था। अफगानिस्तान की पहली पारी यानी जब अफगानिस्तान बल्लेबाजी करने उतरता है तो भारतीय गेंदबाज ने पूरी तरह से कहर बरपाया। मानो सुतार ने पहले ही पारी में यानी 6 विकेट लेकर पूरी तरह से यानी अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को कमर तोड़ के रख दिया था। नई गेंद से भारतीय गेंदबाज ने लगातार विकेट निकाले और बल्लेबाज क्रीज पर नहीं टिक पा रहे थे अफगानिस्तान के। भारतीय गेंदबाज का पूरी तरह से कहर। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी शानदार गेंदबाजी, मानो सुतार ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया और अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को पूरी तरह से दबाव में बनाए रखा। भारतीय गेंदबाजों की लाइन लेंथ इतनी सटीक थी कि अफगानिस्तान के लगातार संघर्ष करते हुए नजर आए। अफगानिस्तान पहली पारी में यानी ऑल आउट हो गया। भारत ने उन्हें फॉलो ऑन दिया और लेकिन दूसरी पारी में हालात नहीं बदले। तीसरे दिन के तीसरे सत्र में यानी आते ही आते अफगानिस्तान पूरी तरह से टूट चुका था। एक के बाद एक विकेट गिरते रहे और आखिरकार पूरी टीम ऑल आउट हो गई है। भारत ने मुकाबला यह पारी यानी 300 रनों से जीत दर्ज कर लेती है। इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ यानी भारत ने 2018 में राजकोट में यानी पारी को 272 रनों से यानी हराया था वेस्टइंडीज को। वह अब रिकॉर्ड टूट चुका है। नया इतिहास भारत के टेस्ट की इतिहास की सबसे बड़ी जीत बन गई यानी तीसरे दिन खेल खत्म हुआ। बल्लेबाजों ने और गेंदबाजों ने पूरी तरह से प्रदर्शन किया। अफगानिस्तान पूरी तरह से नहस के तहस हो गई। मैच का हीरो बने तो सुमन गिल यानी शतक लगाए, केएल राहुल ने शतक लगाए, ऋषभ पंत ने भी अर्धशतक लगाया, साई सुदर्शन ने भी 81 रन की शानदार पारी खेले। गेंदबाजी की बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुधार ने भी अहम भूमिका निभाई और शानदार विकेट लिए। अफगानिस्तान ने कभी भी मुकाबला में वापसी कर नहीं सका। तो दोस्तों क्या यह टीम इंडिया की नई टेस्ट टीम की सबसे खतरनाक रूप था? क्या सुमन गिल की कप्तानी में भारत आने वाले समय में टेस्ट क्रिकेट का राज यानी करेगा? तो अपनी राय इसका कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।